शाह की शुरू हुई सियासी अग्नि परीक्षा, संकट में लोकसभा सदस्यता, सांसद कोर्ट में अमित शाह लगाएंगे हाजिरी, मंत्री जी मांगेंगे माफी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। पहला सवाल, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसदीय सदस्यता चली जाएगी? आखिर उस कोर्ट में ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर के मोदी और शाह परेशान हो गए? दूसरा सवाल, आखिर अमित शाह के खिलाफ कोर्ट ऐसा कौन सा फैसला देने जा रहा है जिसकी बुनियाद पर उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी? तीसरा सवाल, क्या राहुल गांधी के साथ में जो कुछ बीजेपी ने किया, जिस पर कोर्ट का फैसला आया और फिर लोकसभा के स्पीकर ने तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द कर दी, क्या वही अब अमित शाह के साथ में होगा? यह तीसरा सवाल अब अहम हो गया है। बस समझिए, कुर्सी दांव पर लगी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 23 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह इतनी चिंता में दिखाई दे रहे हैं कि मानो अभी से अमित शाह की सदस्यता चली गई। चलिए चौथे सवाल पर चलते हैं। अगर अमित शाह के लोकसभा की सदस्यता गई तो फिर इसका प्रभाव केंद्र के एनडीए की मोदी सरकार पर क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसका क्या सेटबैक होगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पांचवा सवाल, क्या राहुल गांधी ने जितना झेला उससे ज्यादा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झेलना पड़ेगा? यह सवाल भी बहुत अहम और बहुत संवेदनशील है। दरअसल इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है, या यूं कहें जाने वाली है। इसकी शुरुआत, इसकी बुनियाद की जो पहली ईंट थी, उस ईंट को कहीं ना कहीं रख दिया गया है। पूरी प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ चुकी है, यानी कि 23 जनवरी को अदालत में अमित शाह के खिलाफ में गवाही हो गई है। यह पहली गवाही थी क्योंकि बीजेपी समेत शाह और मोदी को यह लग रहा था कि उनके खिलाफ में गवाही देने के लिए कौन कोर्ट जाएगा, लेकिन अदालत में तो पहली गवाही हो गई और 7 फरवरी को अगली गवाही और अगले गवाहों के बयान दर्ज होंगे। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन पहले, और उस मौके पर स्थितियां बहुत कुछ साफ हो जाएंगी। जरा याद कीजिए किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ या उनके ऊपर दिए गए बयान, जिस बयान को लेकर अमित शाह को लोगों ने उसी कैटेगरी में रखा, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाला बयान बताया, जो अभी भी संसद की वेबसाइट पर पड़ा है, आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कहा था क्या अंबेडकर 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 अंबेडकर। शाह ने 6 बार अंबेडकर बोला। ऐसा लग रहा था कि मानो अंबेडकर को कितनी हीन भावना से देख रहे हो। यह कहा कि साहब तो ट्रेंड हो गए, फैशन हो गया, इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। दरअसल जिस बाबा साहब अंबेडकर को पूरा देश प्रेरणा स्रोत मानता है, अधिकार दिलाने वाला भगवान मानता है, क्योंकि संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ही हैं। बाबा साहब ने सोशल जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उनकी अहमियत है, देश के अंदर सभी लोग उनको मानते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है उनको भगवान की तरह पूजता है। और ऐसे में उन सब की भावनाएं आहत हुई है, जिसको लेकर के संसद में बीजेपी का घेराव हुआ, सड़क पर घेराव हुआ, और उसी बीच बीजेपी ने संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया, क्योंकि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना था। क्योंकि वह अमित शाह का बयान जिस अंदाज में लोगों के बीच में गया, हर तरफ से इस पर आक्रोश हुआ। बाबा साहब को मानने वाले, उन्हें पूजने वाले, अपना भगवान मानने वाले लोग शांत नहीं बैठने वाले थे, लेकिन बीजेपी से टालने के लिए राहुल गांधी को मोहरा बना देती है। अमित शाह की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अभी तक अमित शाह की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज को रिलीज नहीं किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस संसद से लेकर गई होगी। लेकिन उससे बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब राहुल गांधी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि साहब इन्होंने धक्का मुक्की की, सुपरमैन बन गए, बीजेपी के 6 सांसदों को गिराया। बताइए भला, इंतहा तो तब हो गई जब बीजेपी की एक महिला सांसद आकर के संसद के भीतर इस बात को कहती है कि साहब राहुल गांधी मेरे इतने नजदीक आ गए कि मैं असहज हो गई। शायद मैं जो शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं उससे आपत्ति हो सकती है कि साहब ये तो नीचता की हद होती है, कितना शर्मनाक है। जिस संसद को बीजेपी पूजती है, मंदिर कहती है, उस मंदिर के भीतर ये कैसा षड्यंत्र है। क्या आप इस बात को मान सकते हैं?
दर्शकों जरा सोच कर देखिए यह कितनी शर्मनाक है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर राहुल गांधी ने ऐसा किया है तो आपको पब्लिक में फुटेज जारी करना चाहिए। बीजेपी को जल्द से जल्द उस फुटेज को जनता के बीच रखना चाहिए। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए संसद के भीतर जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वह भी एक सांसद, वह भी एक महिला सांसद, क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उस जगह पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी महिला सांसद को असहज महसूस करना पड़े? और अगर ऐसा हुआ था तो क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया? यह तो मौजूदा वक्त की सरकार और लोकसभा स्पीकर का कैरेक्टर जस्टिफाई करता है। दर्शकों, यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। अमित शाह का मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पहुंचा। 23 जनवरी को पहली गवाही हो गई और माना जा रहा था कि उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। 7 फरवरी को दूसरे बयानों के गवाहों के बयान दर्ज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब कहा जा रहा है कि साहब उनकी सदस्यता तो मानो चली गई। अमित शाह अपनी सदस्यता नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अगर इस मैटर में उतना दम नहीं होता शायद कोर्ट उसे मेरिट पर स्वीकार नहीं करता सुनने के लिए। अमित शाह द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया, जिस तरीके से पूरा मामला हंगामे की शक्ल में तब्दील हुआ, दरअसल याचिका करता है राम खिलावन, जो धमोर थाना क्षेत्र के बन्नेरपुर सरिया के निवासी हैं, जिनके वकील हैं जयप्रकाश। उनके माध्यम से याचिका उन्होंने दायर की थी। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया था, अब ऐसे में सवाल यह उठता है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी गई थी, क्या उसी तरह से अमित शाह की सांसदी भी जाने वाली है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।